बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई शहीद हो गए हैं। अमेरिका और इसराइल का जो जॉइंट अटैक था ईरान पर, जो कल सुबह 9 बजे के करीब हुआ था, उसमें ये शहादत हुई है। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है और मेजर डेवलपमेंट है। इसके ना सिर्फ ईरान पर असरात होंगे, बल्कि आने वाले वक्त में इसके पाकिस्तान पर भी असरात होंगे, बल्कि शायद इस पूरे खित्ते और पूरी दुनिया पर इसके असरात हों। बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की ये खबर है, क्योंकि इसकी कई जिहतें हैं। एक तो वो फैक्ट्स हैं, वो हालात हैं, वो वाक़यात हैं जिनके अंदर ये शहादत हुई। किस तरीके से, किस तरह के बम इस्तेमाल किए गए, कहाँ पर थे ये, कैसे मुखबरी हुई, इन तमाम चीज़ों में जो कुछ हमें अभी तक मालूम है वो आपके सामने रखेंगे। कुछ तस्वीर और वीडियोस भी सामने रखेंगे। अब इंटरनेशनल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह के बड़े बड़े नाम जो हैं वो उनके कंपाउंड की तस्वीर भी जारी कर रहे हैं, जहां पर दिखा रहे हैं कि पहले क्या हालात थे और बाद में क्या हालात बने। फिर एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है, अभी मीडिया ने रिपोर्ट की है, पाकिस्तान से सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, लोग अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और वो अमरीकी कॉन्सुलेट के सामने पहुंच गए। वहाँ कोई एहतजाज कर रहे थे, जहाँ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर अब 8 लोग शहीद हो गए हैं और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। नादर बलोच ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। अभी कोई ऑफिशियल इसकी कंफर्मेशन नहीं है, जो कुछ सोशल मीडिया पर आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। फिर ईरान ने बहुत सारे मिसाइल जो है एक दफ़ा फिर मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन पर फेंके हैं, और वहाँ पर बड़े बड़े जो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं उनको जाकर अब ये मिसाइल हिट कर रहे हैं और एक कोहराम मचा हुआ है। आप दुबई की बात करें, कतर की करें या दूसरे ममालिक की करें। इसके साथ ही साथ वाशिंगटन पोस्ट ने दुनिया हिला देने वाली एक स्टोरी पब्लिश कर दी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की इंटेलिजेंस जो थी वो नहीं समझती थी कि ईरान से कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा है उनको, वो ऑपरेशन नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसराइल की लीडरशिप ने, और उसके साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात पर कायल किया, बार बार फ़ोन किया और उनके कहने पर यह ऑपरेशन हुआ। तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स किस्म का ये व्लॉग होगा हमारा। जाहिर है लोगों के इसमें जज्बात भी हैं, और जिस तरीके की फुटेज वहाँ से आ रही है, अब ड्रॉप साइट ये क्लेम कर रहा है कि कोई 120 के करीब, गालिबन 108 है स्पेसिफिकली, या 120 के करीब स्कूल की बच्चियों की शहादत का जो नंबर है वो 108 से ज़्यादा हो गया है। पहले हमने आपको बताया था कि जो गार्डियन था उनकी रिपोर्ट शुरू हुई थी 60 से, फिर पता चला नहीं 85 हैं, अब पता चला कि 108 नन्ही बच्चियां भी इन हमलों में जो कल हुए थे उस पर शहीद हुई हैं। तो चलें शुरू से इस बात को शुरू करते हैं। मीन अभी जो कुछ डेवलपमेंट हुई, सबसे पहले तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के थे, बल्कि अली खामेनेई, वो शहीद हो चुके हैं इस जॉइंट ऑपरेशन या हमले के अंदर जो किया गया था। इसके साथ साथ जो और उनके रिश्तेदार भी इन्हीं हमलों के अंदर शहीद हुए हैं, उनका भी जिक्र आ रहा है। उनकी एक बेटी, उनकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों में से एक बेटी, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कौन से वाली बेटी, उनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम बुशरा है और दूसरी बेटी का नाम हुदा है। इन दोनों में से कोई एक बेटी जो है वो भी कल ही शहीद हुई है। फिर उनके दामाद और उनकी बेटी का, जाहिर है उनकी बेटी का शौहर, और आगे उनका एक पोता या नवासा जो है वो भी शहीद हो। तो बेटी भी, दामाद भी और उनका एक नवासा भी, पोता कह दिया माजरत, उनका एक नवासा भी जो है उसके भी शहीद होने की खबरें हैं। ये नहीं पता कि नवासे की उम्र कितनी थी, लेकिन ये खबरें ज़रूर हैं कि उनका एक नवासा भी जो है वो शहीद हुआ है। इसके अलावा भी उनके ख़ानदान की एक और ख़ातून जो है वो शहीद हुई हैं। अभी तक ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कौन सी खातून थी। फिर इसके साथ अली शमखानी, दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी, वो भी शहीद हुए हैं कल के हमलों में। फिर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर, जो पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ थे, वो भी शहीद हुए हैं कल के जो ये हमले हुए उनके अंदर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी शहादत के ऊपर जाहिर है अपना एक जो जाहिर है उन्होंने हमला किया और उन्होंने उनको शहीद किया, उनका कत्ल किया। तो उन्होंने उसके ऊपर कहा कि तारीख़ के बदतरीन आदमियों में से एक अली खामेनेई था जो कि मारा गया, जिसको हमने ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही साथ जो अमेरिका की रेलेवेंट डिपार्टमेंट था या फ़ौजी, वो आप ये कहिए कि उनकी कोर थी, उनका जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने भी अब फुटेज और तस्वीर जारी की हैं इस तमाम ऑपरेशन की।
सबसे पहले आगाज़ करते हैं इस तस्वीर से। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसके दो हिस्से हैं। ये तस्वीर वॉशिंगटन पोस्ट ने जारी की है, जिसमें वो वाज़े तौर पर दिखा रहे हैं कि अब से चंद दिन पहले वो कंपाउंड जिसमें दफ्तर था अली खामेनाई साहब का, और शायद उनकी रहाइश भी थी, या वो शायद इसी कंपाउंड के इर्द गिर्द कहीं रहते भी थे, इसकी सूरत हाल अब से चंद दिन पहले कैसी थी और इस हमले के बाद इसकी सूरत हाल कैसी है। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो बिल्डिंग है उसका जो मेजर हिस्सा है उसको उड़ा दिया गया है, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। जिस वक्त कल सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब या 8 बजे के करीब वो रमज़ान चल रहा है, ज़ाहिर है अलल सुबह ही वो इस जगह पर पहुंच गए, उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया। ये भी हैरान कुन बात थी। बच्चे को पता था कि किसी भी वक्त अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान पर हमला कर देगा। एक ऐसे वक्त में उनकी मीटिंग उनके एक ऐसे ऑफिस में या ऐसे इलाके में रखना जो पूरी दुनिया को मालूम था कि वो उनका ऑफिस है या इलाका है, इसका जवाब इसके पीछे बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है। यहाँ ये भी ध्यान में रखिए कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो अली खामेनाई हैं उनको रशिया की तरफ से बहुत दफ़ा ऑफर्स हुई। ये रशिया ने कंफर्म नहीं किया और ना ही ये ईरान की किसी हुकूमती शख्सियत ने कंफर्म किया, लेकिन अब से कोई 1-1.5 महीना पहले जब आपको पता अपराइजिंग हुई थी, ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हुए थे, तब मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने ये रिपोर्ट करना शुरू किया था, या कम अज़ कम सोशल मीडिया पर, कि अली खामेनाई जो हैं वो फ़रार होकर रशिया चले गए। लेकिन उसके बाद इस बयान की मजम्मत की गई थी सोशल मीडिया पर। ये जो आप ये कहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी और ये बयान दिया गया था कि अली खामेनाई जो हैं वो किसी सूरत ईरान नहीं छोड़ेंगे, ईरान में ही रहेंगे। तो अब ये जो नई खबरें आ रही हैं कि उनको रशिया ने ऑफ़र किया था कि वो आ जाएं लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसको अगर पुरानी खबर से जोड़ें तो उसकी मंतक बनती है, समझ आती है कि हो सकता है उन्होंने इनकार कर दिया हो और वो यहाँ से अपना मुल्क छोड़ के ना गए हों। लेकिन उसके बावजूद जो भी ईरानियन इंटेलिजेंस इदारे थे या उनकी सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि उनको ऐसी सूरत हाल के अंदर, ऑफिस के अंदर क्यों लाया गया जहां पर ये सभी को पता था कि किसी भी वक्त ये हमला हो जाएगा। बल्कि हम सभी खुल के कह रहे थे कि आज नहीं तो कल जो है वो अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा, ज़ाहिर है इसराइल भी साथ शामिल होगा। तो पहले ये तस्वीर जो है वो बहुत ही वाज़े कर देती है कि कितना ख़तरनाक किस्म का वहाँ पर हमला हुआ। कहा जाता है कि प्रिसाइजली एक ही जगह पर 30 से ज़्यादा मिसाइल मारे गए, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा नंबर बता रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 30 से ज़्यादा मिसाइल जो है वो एक ही मकाम पर मारे गए, क्योंकि बिल्कुल जैसे सुई की तरह पता था उन्हें कि एग्जैक्ट इस जगह पर वो मीटिंग कर रहे हैं। उनके साथ मीटिंग में शायद 2 या 3 और लोग थे। मैं सीनियर लोगों की बात कर रहा हूँ, वो भी इसी मीटिंग के अंदर उनके साथ ही शहीद हो गए। फिर ये भी कहा जा रहा है, अब पता नहीं वो मिस इन्फॉर्मेशन है या उसमें कोई करेक्ट बात है कि नहीं, कि इसी जगह पर जो उनकी एक फोर्स है, उसके जो कमांडर थे वो भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन थोड़ी देर पहले ही वहाँ से उठ के चले गए या मीटिंग ख़त्म करके गए और उसके बाद उस जगह पर हमला हुआ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की बात हो रही है तो एक और ख़तरनाक स्टोरी ऐसी ही सूरत हाल के अंदर जो सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, और ख़ुसूसी तौर पर मुसलमान जितने भी ममालिक हैं या अवाम हैं उनके लिए इसके अंदर बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। जब से ये ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है कि महीना 1.5 पहले जब वहाँ पर मुजाहरे शुरू हुए और उस वक्त रजीम चेंज की बातें होना शुरू हुई अमेरिका में, इसराइल में और हर जगह पर, तो उस वक्त से हमने एक बहुत ही मुस्बत किरदार देखा सऊदी अरब का। जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने बार बार कहा कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए और बातचीत के साथ ये मामला तय होना चाहिए। बल्कि हमने उनका एक ऐसा बयान भी देखा जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये इशारा दे दिया, बल्कि ऐलान कर दिया कि सऊदी अरब की ज़मीन या कोई भी रिसोर्सेज जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। ये बहुत ही खुशाइंद बात थी, ये बहुत ही अच्छा मुस्बत बयान था। लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट, टाइमिंग भी देखिए ख़बर की और ख़बर भी देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये क्लेम किया है कि 4 ऐसी शख्सियात जो इस सारे वाक़े से डायरेक्टली रिलेटेड है या इन्वॉल्व हैं वाइट हाउस के अंदर सदर ट्रंप के इर्द गिर्द, उन्होंने, मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को ये कंफर्म किया है कि जो इजरायली ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, और जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को इस चीज़ पर कायल किया कि ईरान पर हमला करना बहुत ज़रूरी है। वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उन्होंने सदर ट्रंप को बताया कि कोई ऐसा ख़तरा फ़िलहाल फौरी तौर पर ईरान से अमेरिका को या ख़ित्ते को नहीं है। इसलिए
अकॉर्डिंग टू वाशिंगटन पोस्ट, सदर ट्रंप या उनकी जो रजीम है या उनकी जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अटैक नहीं करना चाहती थी ईरान के ऊपर, लेकिन इसराइल की लीडरशिप ने और सऊदी क्राउन प्रिंस ने बार बार फ़ोन करके सदर ट्रंप को इस चीज़ के ऊपर कायल किया, राज़ी किया कि वो ज़रूर हमला करे। अब ये हमारे लिए हैरानकुन बात है क्योंकि जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं क्राउन प्रिंस की वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब वाशिंगटन पोस्ट कह रही है कि 4 लोगों ने, ज़ाहिर है हम उम्मीद करते हैं कि इसकी या तो मजम्मत आएगी या फिर जो वाशिंगटन पोस्ट है उनको कोई ना कोई सू किया जाएगा, क्योंकि वो नाम लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पर ये जो 4 लोगों वाली बात है, तो ये जहन में रखिएगा कि जो मोतबर सहाफ़त होती है वो नहीं जो पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में तो अक्सर जो कोई किसी को बता दे, मैसेज कर दे, वही सहाफ़त है। और ये हमारे भी कुछ दोस्त करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि ये पटवारी करते हैं, लिफाफे करते हैं, हर तरफ के लोग ये काम करते हैं। आप कान में कोई चीज़ डाल दें और उसको ख़बर बना के अगले दिन अपने मोतबर ज़राए बनाकर वो ख़बर बनाकर पेश कर दी जाती है। जो मोतबर सहाफ़ी होते हैं उनको आप जितने मर्ज़ी पक्के पाँव ख़बर दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अरशद शरीफ शहीद को अगर मैं कभी ख़बर दूँ कि फ़लाँ जगह मैं बैठा हूँ, जब वो ज़िंदा थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, कि फ़लाँ जगह मैं बैठा था और वहाँ पर ये हुआ, तो वो मुझसे अगला सवाल पूछेंगे कि वहाँ पर और कौन कौन बैठा था। अगर मैं 5 लोगों के नाम लूँगा तो वो मुझसे सुनने के बावजूद, हालांकि वो मुझ पर ट्रस्ट भी करते होंगे, वो मेरे दोस्त भी होंगे, लेकिन क्योंकि सहाफ़ती असूल यही हैं कि मैंने 5 लोगों के नाम लिए तो वो कम से कम वहाँ से 1 या 2 और लोगों से रब्ता करें और मेरा नाम बताए बगैर, क्योंकि मैं उनका सोर्स हूँ, वो मेरा नाम बताए बगैर उन लोगों से ये पूछेंगे कि आप क्या किसी ऐसी मीटिंग में थे, मेरा कोई सोर्स ये क्लेम कर रहा है कि वहाँ पर ये और ये बात हुई। अगर वो लोग उनको कंफर्म कर देंगे, कम से कम 2 और लोग, तो फिर वो इस पोजीशन में होंगे कि वो उस खबर को ब्रेक कर सकें। ये बुनियादी सहाफ़ती असूल हैं। तो जब वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि हमें कम से कम 4 लोगों ने ये बताया, तो उससे वो असल में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमने अपने पूरे सहाफ़ती असूल जो है वो पूरे किए हैं। जब हमें किसी एक ने ये खबर टिप की तो हमने पूछा होगा, उन्होंने, जाहिर है मेरा अंदाज़ा है कि वाशिंगटन पोस्ट ने पूछा होगा कि वहाँ और कौन कौन था या और कौन कौन इस मामले को जानता है, तो उनके पहले सोर्स ने दूसरे लोगों के नाम दिए और उन्होंने फिर इंडिपेंडेंटली उन लोगों से कंफर्म किया और अब वो ये खबर आपके सामने रख रहे हैं। तो ये बहुत ही परेशान कुन खबर है। अच्छा, एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट पहलू है जो जाहिर है जो आप में से जानने वाले हैं, बहुत सारे, बहुत ही मेरे से भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, दानश्वर, चीज़ों को समझने वाले लोग भी हमारा व्लॉग सुनते हैं, उनकी मेहरबानी है। तो ये अगला जो 4-5 मिनट की बात है वो उनके लिए नहीं है। ये हमारे देहात में रहने वाले या हमारे दूर दराज इलाकों में रहने वाले या शहरों में रहने वाले भी ऐसे दोस्त जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस या पाकिस्तान से बाहर उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कंफ्यूज करते हैं अली खामेनाई को खमीनी साहब के साथ। तो वो दोनों नामों को, खमीनी और खामेनाई को, कंफ्यूज करते हैं और उन्हें लगता है ये एक ही शख्सियत है। तो थोड़ा सा दोनों का इंट्रोडक्शन आपको दे दें। सबसे पहले वो कंफ्यूज करते हैं बिटवीन रूहुल्लाह खमीनी साहब और अली खामेनाई साहब के दरमियान। तो पहले ज़रा थोड़ा सा आपको दोनों का फ़र्क बता दें कि दोनों का फ़र्क क्या है। सबसे पहले ये जहन में रखिए कि जो रूहुल्लाह खमीनी साहब थे वो 1900 में पैदा हुए 17 मई को, और वो शख्सियत हैं जिन्होंने शाह ऑफ ईरान के ख़िलाफ़ वो इनकलाब लाए और 1979 में वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। और ये जो अली खामेनाई साहब हैं ये उन्हीं के शागिर्द थे और ये दूसरे सुप्रीम लीडर बने और ये बने 1989 में। तो पहले जो रूहुल्लाह खमीनी साहब हैं उनके बारे में क्विकली आपको बता दें कि वो ईरानी इनकलाब के बानी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। 1979 में उन्होंने शाह ईरान को इक़्तिदार से हटाया और ईरान को इस्लामी निज़ाम दिया। वो एक बड़े शिया आलम दीन और इनकलाबी रहनुमा थे जिनकी क़ियादत ने पूरे मशरिक़ वस्ता पर गहरा असर डाला। मैंने जैसे आपको कहा कि 17 मई 1900 में 17 मई को वो पैदा हुए। बचपन से दीनी अलूम पढ़े, कुम में शिया उलमा से तालीम हासिल की और आयतुल्लाह का दर्जा पाया। शाह मुखालिफ तहरीक उन्होंने 1960 की दहाई में शुरू की। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। 1963 में गिरफ़्तार हुए। 1964 में जला वतन हो गए। मीन ईरान छोड़कर बाहर चले गए। पहले तुर्की में रहे, फिर इराक़ में रहे और फिर फ्रांस में रहे और उन्होंने वलायत फ़िक़िया का नज़रिया दिया। वलायत फ़िक़िया मीन इस्लामी फ़ुक़हा की सरपरस्ती का उन्होंने नज़रिया दिया। ईरानी इनकलाब 1979 में
1979-1978 में उन्होंने शाह ऑफ ईरान को इक़्तिदार से हटा दिया और उसके बाद वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। मुल्क की सियासी, मजहबी और फौजी क़यादत उन्होंने संभाली। उनके इक़्तिदार का ये जो 10 साला उनका इक़्तिदार था 1979 से 1989 के दरमियान, इसमें अमरीकी जो सफारत खाना था ईरान के अंदर उस पर कब्ज़ा किया गया, जिसकी अमरीका को आज तक गुस्सा है, जिसका आप वो उसके बारे में पढ़िएगा। वो एक इटसेल्फ बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है कि वो किस तरीके से 2 साल लंबा वो मामला जो है वो चलता रहा। बहरहाल उसके बाद 1989 में 3 जून 1989 को तेहरान में उनका इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 89 ईयर 89 साल थी और उनके इंतकाल के बाद जो है वो अली खामेनेई साहब जो हैं वो सुप्रीम लीडर बने। तो ये जो रूहुल्लाह ख़मीनी साहब हैं उनको और अली खामेनेई, क्योंकि खामेनेई और ख़मीनी इन दोनों नामों को लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं और समझते हैं कि एक ही शख्सियत है। जो अली खामेनेई हैं वो पैदा हुए 19 अप्रैल 1939 को, मतलब वो ख़मीनी साहब से तकरीबन 40 साल, तकरीबन 39 ईयर प्रिसाइजली या 40 साल उम्र में छोटे थे। तो अली खामेनेई जो हैं वो 19 अप्रैल 1939 को मशहद ईरान में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम जवाद खामेनेई, वो भी एक आलिम दीन थे। तालीम उन्होंने कम और मशहद में हासिल की और उनके उस्ताद थे आयतुल्लाह ख़मीनी, जो मैंने अभी जिनका तारफ़ करवाया। इनकलाबी सरगर्मियाँ 1960 की दहाई से शाह मुखालिफ जो तहरीक थी उसमें उन्होंने रूहुल्लाह ख़मीनी साहब को ज्वाइन किया और 1979 में जब शाह ऑफ ईरान को हटा दिया गया तो ईरानी इनकलाब में अहम किरदार अदा किया। आयतुल्लाह ख़मीनी के करीबी साथी बने, फिर वो सदर बने। अली खामेनेई साहब सदर बने, सदर जमहूरिया 1981 से 1989 8 साल सदर रहे ईरान के और इसी दौरान ईरान इराक की जंग की क़यादत की। फिर वो सुप्रीम लीडर बने 4 जून 1989। 4 जून 1989 को आयतुल्लाह ख़मीनी साहब की वफ़ात के बाद अली खामेनेई साहब जो हैं वो ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर जो हैं वो बने। दीगर ओहदे भी उनके पास रहे, जैसे कि मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर और मुतअद्दिद इदारों के सरबराह भी वो रहे। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ जहन में, एक तो आपको ये दोनों कन्फ्यूजन सामने जो लोगों को होती हैं ये बता दी। ये 1989 की एक वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ज़रूर देखिएगा कि जब उनको नॉमिनेट किया गया सुप्रीम लीडर के लिए, जो रूहुल्लाह ख़मीनी साहब की वफ़ात के बाद एक हंगामी वहाँ पर उनकी नशस्त हुई और जो ज़िम्मेदारान थे जिन्होंने एक मजलिस ने चुनना था अगले सुप्रीम लीडर को, उस नशस्त के अंदर जब सभी ने कहा कि अली खामेनेई साहब को अगला सुप्रीम लीडर होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इतना परहेजगार नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं आप में से बहुत सारों से जूनियर हूँ, आप मुझे लीडर नहीं मानेंगे और मैं खुद भी नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ। ये ज़रा वीडियो देखिए। ये वीडियो बाद में जारी की गई और इस वक्त ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा राउंड्स कर रही है। इस वीडियो के अंदर उस वक्त के जो स्पीकर हैं वो उनको नॉमिनेट करते हैं, वो इनकार करते हैं और उसके बावजूद उन्हीं को फिर तमाम का तमाम वो जो मजलिस होती है वो सबकी सब कहती है कि नहीं, आप ही पर हमें एतमाद है। पहले इनिशियली उन्हें 1 साल के लिए किया जाता है मुंतखब और उसके बाद वो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री आपके सामने है कि वो आज सुबह तक, बल्कि कल सुबह तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर रहते हैं। तो ये वो सारा इसका पस मंज़र है जो आपके सामने रखना ज़रूरी था कि अली खामेनेई और जो रूहुल्लाह ख़मीनी हैं ये 2 अलग अलग शख्सियात हैं। आप में से 90% लोगों को तो इसका ज़रूर पता होगा, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट चल रही थी, बहुत बड़े जगादरी सहाफ़ी जो हैं वो भी खामेनेई साहब और ख़मीनी साहब के दरमियान में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे और उनको एक ही शख्सियत समझ रहे थे। इसलिए मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसका मालूम होगा, तो ये मत समझिएगा कि मैं आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को डाउट कर रहा हूँ या इंसल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वक्त इस तरफ हमने इस चीज़ के लिए ले लिया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।